मैं रिकू कुमार केपीएस एकेडमी में फिर से आपका आवेदन करता हूँ। मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उससे पहले भारत में किस किस का शासन था और कौन कौन से राज्य थे। जो एक छोटी सी वीडियो है जो मैप के माध्यम से और समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो को देखें और केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी अपने फ्रेंडों को। जो इस प्रकार है, मोहम्मद बिन कासिम के भारत 711 से 713 आक्रमण किया उसने। तो 712 पे सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया भारत पर। तो इससे जो पहले जो आक्रमण करा था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी और किन किन का शासक था। ये 8वीं सदी का मैप है। तो मोहम्मद बिन कासिम के भारत 711 से 713 समय भारत की स्थिति पूर्व में, मतलब 8वीं सदी में। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो उससे पहले की स्थिति है ये जो मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये भारत का नक्शा है, ओके। और जैसे भी ये भारत का नक्शा बना है, ये बनाया है मैंने, तो उस टाइम पे ये आपको तो पता ही है दिशा, ऊपर चोटी पे उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और ये पश्चिम। और इससे जो पहले भारत की जो प्रथम शताब्दी थी, भारत और अरबों का मसालों का व्यापार होता था। क्योंकि ये पहली बार अरब लोग पहली बार नहीं आए थे भारत में, क्योंकि प्राचीन काल में इसका उल्लेख मिलता है कि जो प्रथम शताब्दी थी उस समय जो अरब लोग भारत से व्यापार करते थे, तो वो व्यापार के साथ था ये पश्चिमी और दक्षिणी से पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी से पश्चिमी मसाले। प्रथम शताब्दी, ठीक है। मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं पूरा कुछ मैनेजमेंट पर पढ़ा जा रहा हूं। क्योंकि जो भारत और अरब के लोग प्रथम शताब्दी में, मतलब प्राचीन काल में यहाँ से मसाला का व्यापार करते थे। कहाँ से? दक्षिण से पश्चिमी, जो ये वाला हिस्सा था। अब क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, सिंध, ये सिंध है। और सिंध पे शासन कौन कर रहा था? सिंध पे शासन कौन कर रहा था? दाहिर नाम का राजा था, जो एक ब्राह्मण था। उसके बाद में उससे ऊपर काबुल घाटी, उससे ऊपर क्या थी? काबुल घाटी। और काबुल घाटी में ही हिंदूशाही वंश था। काबुल घाटी में ही हिंदूशाही वंश था, जो आपके सिंध की सीमा पे, ये सिंध वाली सीमा पे मिला हुआ था। उसके बाद में सबसे ऊपर है कश्मीर, ठीक, सबसे ऊपर कश्मीर है। तो कश्मीर में शासक था उस समय, जो उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उससे पहले कश्मीर प्रताप द्वितीय, क्या शासक का नाम था? प्रताप द्वितीय। ये शासन कर रहा था कहाँ पे? कश्मीर में, सिंध पे ताहिर कर रहा था। और उससे ऊपर काबुल घाटी थी, उस पे हिंदुशाही वंश का शासन था। उसके बाद में फिर ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ चालुक्य वंश था। क्या था ये वाला हिस्सा? ये पूरा चालुक्य वंश था। ये स्थान चालुक्य वंश पे कौन शासन कर रहा था उस टाइम में? विजयादित्य। कौन कर रहा था? विजयादित्य। और उसके बाद में जस्ट उसके सामने नीचे यहाँ पे हिस्सा किसका था? ये वाला हिस्सा पल्लव वंश का था। क्योंकि पल्लव वंश का शासन कौन कर रहा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्योंकि पल्लव वंश का उस टाइम पे जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो भारत की स्थिति थी, तो उस पे पल्लव वंश का शासन कौन कर रहा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। जैसे चालुक्य वंश पर शासन कौन कर रहा था? विजयादित्य। उसके बाद में सिंध पर कौन कर रहा था? दाहिर। और दाहिर से ऊपर काबुल घाटी पर किसका था? हिंदुशाही वंश का शासन था। और सबसे ऊपर कश्मीर में कौन शासन कर रहा था? प्रताप द्वितीय। उसके बाद में सिंध के नीचे जो राजपूताना, कुछ किताबों में उल्लेख है, तो जब उसका शासन एक राजा था जो शासन कर रहा था, माजरा नाम मिलता है कुछ जगह, जो प्रतिहार शासक। क्योंकि यहाँ उस समय जो राजपूताना उस समय जो यहाँ था, क्योंकि जो राजपूताना शासन है वो राजस्थान से और मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द में रहा है।
और जो पृथ्वी शासक, जो पृथ्वी का शासक, जो प्रथम जो संस्थापक था बाद में नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, वो अलग बात है। क्योंकि ये राजपूताना, ये वाला हिस्सा राजपूताना राजस्थान और मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द में ये सीमा आती है। तो यहाँ पे पृथ्वीहार शासक था और जो किताब में लिखा हुआ है माजरा नाम का। उसके बाद में फिर उसके नीचे आते हैं कन्नौज। तो कन्नौज था, कन्नौज पर शासन कौन कर रहा था? अर्जुन नाम का एक शासक था, अर्जुन नाम का एक शासक था जो कन्नौज पर शासन कर रहा था। फिर इसके नीचे इधर बंगाल में भी कुछ सेनापति या कुछ शासन चल रहा था। तो वहाँ उस टाइम पे जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले बंगाल में भी था। उसके बाद में फिर थोड़ा सा कन्नौज से ऊपर नेपाल, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे नेपाल में भी शासक कौन कर रहा था? ठाकुर वंश का शासन था इसमें नेपाल पे। जैसे कन्नौज पे अर्जुन का था और बंगाल पे इसका कोई नहीं मिलता, पर कहीं कहीं जगह अलग अलग मिलता है। उसके बाद में इसे पूर्व में असम, ठीक, असम पर कौन शासन कर रहा था? भास्कर वर्मन। असम पे कौन शासन कर रहा था? भास्कर वर्मन। क्योंकि वो जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पे सिंध पर आक्रमण किया तो उससे पहले ये भारतीय स्थिति थी। सिंध पर ताहिर, काबुल घाटी पर हिंदूशाही वंश, फिर चालुक्य वंश पर जो तुम्हारे पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम में जो हिस्सा आता है, चालुक्य वंश का राज शासन कौन कर रहा था? विजय द्वितीय। और उसके बाद में जो दक्षिण से पूर्व की तरफ आते हैं, पल्लव वंश का राजा कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। उसके बाद में कन्नौज पर अर्जुन और राजपूताना माछरा जो पृथ्वीहार शासक था, क्योंकि पृथ्वीहार शासक यहाँ पे पृथ्वीहार शासक चालू होता है वंश। उसके बाद में नेपाल पर ठाकुर वंश और कश्मीर पर प्रताप द्वितीय और असम पर कौन था? भास्कर वर्मन। क्योंकि जब भारत पर प्रथम आक्रमण, और ये आक्रमण जो किया था वो यहाँ से करा था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस टाइम पे सिंध पर आक्रमण किया था। क्योंकि सिंध की स्थिति ये थी कि जो वहाँ का जो राजा था दाहिर, और आपका जो अरब गवर्नर था अल हजाज, क्योंकि अल हजाज का मोहम्मद बिन कासिम दामाद था, अल हजाज का मोहम्मद बिन कासिम दामाद था और इसका दामाद था, और इस दामाद के साथ साथ इसका भतीजा भी था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको क्योंकि जो दाहिर था, जो दाहिर राजा था, ये ब्राह्मण था जो सिंध पर शासन कर रहा था। क्योंकि ये चच नाम के, इससे पहले क्या था कि यहाँ के लोग, मैंने वीडियो में बताया है, अब मैं मैप के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि मैप के अनुसार और समझ में आ जाएगा कि जब दाहिर था तो दाहिर ने जो अरब जो गवर्नर था अल हजाज का मोहम्मद बिन कासिम दामाद था और भतीजा भी था। तो इसका गुड़ तोड़ने के लिए अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। पर मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी सिंध पर आक्रमण करा था अब्दुल्ला जुबैद ने, तो वो सेनापति थे दो उनके, तो वो सफल नहीं हो पाया था। पर इसका दूर तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता थी, मैंने पहले बताया, यहाँ की जनता ज्यादा थी जाट और मैण जाति थी, और बुद्ध और बौद्धियों, ठीक है। क्योंकि जो जाति थी यहाँ पे जाट मेड़ और बौद्धियों की जाति थी, मतलब बुद्ध ज्यादा थे। तो यहाँ का जो पहले राजा था सासी राय, जो मैं बताया था सासी राय का शुद्ध शासक था प्रथम, तो वो पहले यहाँ का राजा था। और उसका एक मंत्री था चच नाम का, जो एक ब्राह्मण था। उसने उसकी हत्या करने के बाद में वहाँ पर ब्राह्मण शासन चालू हो जाता है, जिससे कि चच नाम का ही पुत्र, चच नाम का जो ब्राह्मण था जिसने सासी राय की मृत्यु की थी, उस मृत्यु के बाद में वो वहाँ का जबरदस्ती शासन हथिया लेता है, जिससे कि वहाँ शासन चलाता है। और शासन चलाने के बाद में फिर उसका पुत्र आता है दाहिर वहाँ का फिर शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद में वहाँ के जो लोग थे ज़्यादातर शूद्र थे। ये चचनामे में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वहाँ का
जो पहले जो राजा था, जो शासन कर रहा था सिंध पर, वो शूद्र जाति का था, जिसका नाम शासी राय था प्रथम, और उसे चच नाम के मंत्री था उसका ब्राह्मण, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि वहाँ की जनता काफ़ी नाखुश थी। और ये भी बताते हैं चच नाम में उल्लेख ये भी है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब सिंध पर जो आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ की जनता ने अरबों सेनापति थे उनकी सहायता करी थी, ना कि ये दाहिर की सहायता, क्योंकि वहाँ के लोग पहले काफ़ी, क्योंकि दाहिर का उल्लेख मिलता है कि काफ़ी वहाँ के लोग को परेशान करता था और अत्याचार करता था, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणवाद चलता था और वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के थे कि शूद्र अलग, ये अलग अलग उल्लेख है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये पूछ लेता है एग्जाम में, या तो यूपीएससी में, टीजीपीडी, कोई से भी एग्जाम में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी सिंध पर, तो उस समय उससे पूर्व वहाँ के शासक और शासन जो 5-7 शासन कर रहे थे वो कौन कौन थे, तो कोई से भी ऑप्शन दे देता है। जैसे सिंध ताहिर शासन कर रहा था, तो उसके बाद में काबुल घाटी पर हिंदू शाही वंश शासन कर रहा था, उसके बाद में फिर कश्मीर पर प्रताप द्वितीय कर रहा था, जैसे उसके बाद में चालुक्य वंश विजयादित्य कर रहा था, उसके बाद में पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन द्वितीय कर रहा था, असम में भास्कर वर्मन कर रहा था, और कन्नौज में अर्जुन, और नेपाल में ठाकुरिया वंश कर रहा था। तो इसलिए पूछ लेते क्योंकि ये मोहम्मद बिन कासिम से पहले की भारतीय स्थिति है, मतलब पूर्व पहले की स्थिति है जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले की, इसलिए मैंने मैप के माध्यम से आपको ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको काफ़ी एग्जामों में फ़ायदा होगा। और मैंने पहले भी वीडियो बना दी है जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, आक्रमण कहाँ करा था, कैसे कैसे आक्रमण करा था। तो ये प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम को, जो प्रथम आक्रमण अरब जो आक्रमण बताते हैं 712 ईस्वी में विद्यमान, ये इसी को ही बताते हैं कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने करा था, या अरब का प्रथम आक्रमण किसने करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये कासिम ने करा था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और आपको पता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम का इस उल्लेख मिलता है, चचनामा में उल्लेख, और चचनामा का दूसरा नाम फतेहनामा, ठीक, चचनामा या फतेहनामा। पर इसकी कोई लेखक का ज़्यादातर विद्वानों ने इतना इसका उल्लेख नहीं है, पर ज़्यादातर जो विद्वान या कम जो थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, अब्रू मासिर नाम का एक लेखक था, उसको बताते हैं इस चचनामा को, फतेहनामा को, पर इतना इसका उल्लेख नहीं है। तो इसकी जितनी भी जानकारी है मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण की, और मोहम्मद बिन कासिम के वहाँ की शासन की, वहाँ के लोगन की, वहाँ के राजा की, इसमें सबसे पहले चचनामा पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम का लिखा हुआ है, और चचनामा पुस्तक में ही सिंध का जो दाहिर का वर्णन मिला हुआ है वो चचनामा पुस्तक या फतेहनामा पुस्तक में मिलता है। और फतेहनामा में उसके बाद में चचनामा फारसी भी अनुवाद हुआ था 1216 में, जो 1216 में अनुवाद सिंध के उस टाइम पे शासक था कुबाचा के समय में फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था 1216 में, और जो फारसी इसका जो अनुवाद किया था वो कूफी द्वारा किया गया था। और 9वीं सदी में भी बिलादरी एक प्रथम, इसमें इसका तो उल्लेख मिलता ही है सिंध का, ठीक, सिंध का आक्रमण चचनामा में, और इसका सिंध का वर्णन भी मिलता है, राजा का वर्णन मिलता है दाहिर का पूरा, और मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया इसका चचनामा में मिलता है। एक पुस्तक और है जिसमें सिंध का वर्णन मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है, जो 9वीं सदी में थी, 9वीं सदी में लिखी थी, एक राइटर थे बिलादुरी, बिलादुरी 9वीं सदी में पुस्तक आई थी, बिलादुरी इसके लेखक थे। तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी फतुए उल बलदान, उल बलदान क्या है, फतुए उल बलदान, इसमें भी इसकी चर्चा मिलती है, किसकी, सिंध की, ठीक।
चचनामे में भी सिंध की चर्चा मिलती है। सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कैसे किया, वहाँ के लोग क्या थे, कैसे कौन से जाति के लोग रहते थे। और ऐसे ही इसमें 9वीं सदी में जो लिखी थी बिलादुरी द्वारा फतहुल बलदान, इसमें भी चर्चा मिलती है। ये नहीं कि चचनामा, चचनामा तो सबसे पहले चचनामा भी मिलता है इसका उल्लेख सब, उसके बाद में 9वीं सदी में, क्योंकि पहले चचनामे फतेहनामे मिलता है, उसके बाद 9वीं सदी में जो लिखी थी बिलादुरी फतहुल बलदान में भी इसका उल्लेख मिलता है। और मैंने इस वीडियो इसलिए बनाई है ये, क्योंकि मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है। और पहले भी इससे क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने, अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, कई एग्जामिनर ने ये पूछा है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो सिंध पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या थी, पूर्व में किस किस का शासन था। तो मैंने इसलिए बता दिया है, जैसे कश्मीर प्रतापदित्य का, काबुल घाटी पर हिंदू शाही वंश का, और सिंध पर दाहिर का, राजपूताना माछरा पृथ्वी शासक का, कन्नौज पे अर्जुन का, बंगाल का भी था, और नेपाल में ठाकुर वंश का, असम में भास्कर वन का, पल्लव का नरसिंह वर्मन द्वितीय का था, और चालुक्य वंश विजयादित्य द्वितीय का था। और आपको लोगों को पता ही है कि जो अरब और भारत का जो व्यापार होता था वो प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी में मसाले, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका था, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र था, यहाँ से मसालों का व्यापार करते थे अरब भारत से। क्योंकि इसका उल्लेख है कि प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी में अरब और भारत से अरब व्यापार करता था, किसका, मसालों का, और जो दक्षिणी पश्चिमी में करता था। क्योंकि ये हिस्सा था, ये सब हिस्सा क्या था, ये वाला हिस्सा क्या था, ये सब समुद्री थे। क्योंकि भारत के अंदर ये भी समुद्र तटीय है और ये भी समुद्री है, क्योंकि ये हिस्सा बाहर के जो मैंने आपको लिए बता दिए हैं। KPS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को पुश करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।